कि दाऊ भैया वृंदावन चले गए हैं। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया। आज की स्थिति यही है। भारतवर्ष में इतने भगवान पैदा होते हैं जितने किसी देश में नहीं होते हैं। भारतवर्ष में जहां देखो वहीं एक भगवान नजर आएगा, भगवान बना हुआ, क्योंकि भोले भाले लोग हैं और बड़ी आसानी से सबको स्वीकार कर लेते हैं। तो पौंड्रक के मन में भगवान बनने का भूत सवार हुआ, और संग अगर मिल जाए, ऐसे गांव में कहावत है ना, एक तो तित लौकी दूजे नीमी चढ़ी। तो एक तो वैसे ही पौंड्रक का ये हाल था, भगवान बनना चाहता था, ऊपर से काशीराज का कुसंग मिल गया। अब काशीराज का कुसंग मिलने से वॉर प्रभावित हो गया। काशीराज ने एक दिन कहा कि महाराज आप भगवान हैं, आप अपने को भगवान सिद्ध कर दीजिए। अब महाराज पौंड्रक ने ऐसी व्यवस्था करी कि एक बटन दबाता था तो गरुड़ चल करके आ जाते थे। वैसे कंप्यूटराइज्ड बनाया था सब उसने। एक बटन दबाए तो उसका चक्र उड़ता हुआ चला आए, वो हाथ में चक्र ले, गरुड़ पे बैठ के महाराज उड़ता था, वो हाथ में चक्र लेकर के चलता था। सब ऐसे बना लिया और अपने कोई भगवान मानने लगा कि मैं ही वासुदेव हूं, दूसरा कोई संसार में वासुदेव नहीं है। काशीराज ने कहा देखो बात यह है कि द्वारिकाधीश कृष्ण भी अपने को वासुदेव कहते हैं, तो एक काम करो, द्वारिकाधीश को एक पत्र लिखो और द्वारिकाधीश को पत्र लिख के उनको बताओ कि वास्तविक वासुदेव मैं हूं और संसार में दूसरा कोई वासुदेव नहीं है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। तो उसने एक पत्र लिखा और बकायदे उस पत्र को दूत के हाथों भगवान कृष्ण के दरबार में भिजवाया। उद्धव जी ने पत्र पढ़ा तो हंसने लगे। भगवान ने कहा उद्धव जी क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उद्धव जी ने कहा सरकार अब आपकी छुट्टी हो गई है, दूसरे वासुदेव प्रकट हो गए हैं। भगवान ने कहा कौन है वासुदेव? उद्धव जी ने कहा पौंड्रक अपने आप को भगवान सिद्ध कर रहा है। और देखिए पत्र में क्या लिख रहा है, वासुदेवोऽवतीर्णो हम एक एव न चापरे भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याभिधाम त्यज। पौंड्रक ने लिखा मैं ही एक सच्चा भगवान हूं, तुम झूठ मूठ का वासुदेव बनने का नाटक मत करो और मेरी सत्ता को स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा तुम भी लिख के भेज दो कि कल ही हम भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, भगवान को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुरंत वापस लिख करके भेज दिया। काशीराज ने पत्र पढ़ करके सुनाया तो पौंड्रक की तो हालत खराब हो गई। पौंड्रक ने कहा हम अच्छे खासे भगवान बने, अपना राज्य कर रहे थे, तो तुमने कहां फंसा दिया हमको? वो द्वारिकाधीश तो कल के कल ही मिलने आ रहे हैं। काशीराज ने कहा देखो महाराज थोड़ी गड़बड़ी तो हो गई। अब हमें लगा कि वो बलराम है नहीं और वो अकेले आएंगे नहीं। कोई बात नहीं, अब देखो भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, ऐसे कोई थोड़ी भगवान बन जाता है। भाई भगवान बनने के लिए भी कुछ चमत्कार तो करना ही पड़ता है व्यक्ति को, थोड़ा बहुत तो चमत्कार करे। पौंड्रक ने कहा चलो ठीक है कल आने दो। अब अगले ही दिन भगवान पहुंच गए पौंड्रक के यहाँ। भगवान को पौंड्रक ने देखा तो ऐसे खटका दबाया और उसका गरुड़ उड़ता हुआ चला आया। भगवान को बड़ी जोर की हंसी आई। पौंड्रक गरुड़ पर आरूढ़ हो गया, फिर से अपना बटन दबाया तो उसका चक्र चल करके उसके पास आ गया। भगवान को बड़ा प्रेम भी हुआ। भगवान ने कहा भाई भले अभिनय कर रहा है, लेकिन मेरा अभिनय करने के लिए भी तो इसको मेरा चिंतन करना पड़ा होगा, मेरी एक एक चीजों का ध्यान करना पड़ा होगा, तब तो ये सब चीजें तैयार की इसने। तो तुरंत भगवान ने उसका उद्धार किया, चक्र चलाया और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया।
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार जब व्यक्ति पद के अभिमान में, धन के अभिमान में अपने को ही भगवान सिद्ध करने लगते हैं, तो भगवान ऐसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए उनको दंड देते हैं। हमें भगवान बनने की अनधिकार चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए, और कोई यदि अपने को भगवान सिद्ध करे तो उसका विरोध करे। भगवान तो केवल जो 24 अवतार हमारे यहाँ शास्त्रों में गिनाए गए वो ही भगवान है, और उसमें 2 पूर्णावतार हुए, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। इसके अतिरिक्त जितने अवतार हैं सब अंशावतार हैं। इस प्रकार भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया और भगवान बड़े आनंद से रहते हैं। एक बार नारद जी के मन में आया कि जरा चल करके देखें तो कि भगवान कैसे 16,108 रानियों के मध्य में रहते हैं। भगवान की ग्रहचर्या देखने के लिए नारद जी आए, और प्रत्येक भवन में नारद जी को भगवान श्री कृष्ण नजर आए। किसी भवन में अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, किसी भवन में रुक्मिणी जी के साथ हास परिहास कर रहे हैं, किसी भवन में अपनी पत्नियों को कोई सुंदर सीख दे रहे हैं। प्रत्येक भवन में भगवान भिन्न भिन्न नजर आए। और जब नारद जी प्रत्येक भवन में घूमते घूमते थक गए तो वापस रुक्मिणी जी के भवन में लौट करके आए और नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, सरकार मैं आपकी ग्रहचर्या देखने आया था, मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा, नारद जी ऐसे किसी के घर में थोड़ी झांक ताक करी जाती है, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप जैसे सन्यासियों को ये शोभा नहीं देता है। नारद जी ने क्षमा मांगी। बोले, सरकार आप तो जानते हैं मैं कितना कौतुकी हूं, मेरे मन में बस ये भाव आया कि मैं थोड़ा देखूं कि आप कैसे रहते होंगे 16,108 रानियों के मध्य में। मुझे लगा शायद विडंबना ना हो गई हो आपकी, यही देखने के लिए मैं गया, लेकिन आप तो साक्षात परब्रह्म हैं और मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। कैसी सुंदर भगवान की दिनचर्या है। प्रतिदिन भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सर्वप्रथम भगवान अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हैं, और इसके पश्चात भगवान अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये भगवान का नित्य का नियम है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। तो भगवान श्री कृष्ण का भी वही नियम है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान उठ जाते हैं और उठ करके अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः उठने के बाद थोड़ी देर आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने आप को खोजना चाहिए। कम से कम 10 मिनट तो जंजाल से दूर ही रहना चाहिए। प्रातः काल उठने के बाद हमारे मुख से निकला हुआ पहला शब्द हमारी प्रकृति को बताता है। प्रातः काल उठते ही जिसके मुंह से घर संसार प्रपंच की बातें आए, समझो वो बिल्कुल रचा पचा है संसार में। और प्रातः उठते ही सहज जिसके मुख से राम नाम निकल जाए तो समझना वो सज्जन है और भगवान की सेवा करता है। सहज भाव से आप परीक्षण कर सकते हैं। सुबह सुबह कोई उठे और आंख खुलते ही उसके मुख से निकले जय सिया राम, राधे राधे, तो समझ जाना कि सज्जन है। कैसे? राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, 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 हरसि हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा।
प्रातः काल विभीषण जी के मुख से पहला शब्द क्या निकला? ब्रह्म मुहूर्त में राम राम। और जैसे ही विभीषण जी के मुख से राम नाम निकला, हनुमान जी समझ गए कि ये सज्जन हैं और ही सन हठ करिहों पहचानी, क्योंकि साधु ते होए ना कारज हानि। बिना मिले ही हनुमान जी समझ गए कि ये सज्जन हैं, ये साधु हैं, क्योंकि प्रातः काल सहज उनके मुख से राम नाम निकला। तो यह भी अभ्यास की चीज है। हमें अभ्यास करना चाहिए कि कम से कम सुबह उठने के बाद सर्वप्रथम हमारे मुख से राम नाम निकले। तो भगवान श्री कृष्ण उठते हैं, सर्वप्रथम अपने ही रूप का अनुसंधान करते हैं। इसके पश्चात भगवान माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और फिर भगवान अपनी सुधर्मा सभा में जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान की सुधर्मा सभा की विशेषता यह है कि उसमें कितने ही लोग बैठ जाएं पर एक कुर्सी हमेशा खाली रहती है। चाहे हजारों लोग आ जाएं, फिर भी भगवान की सभा की ये विशेषता है कि उस सभा में एक कुर्सी सदा सर्वदा खाली रहती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। एक दिन भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। एक सेवक ने आकर के जानकारी दी कि सरकार, जरासंध के जेल खाने में 20,800 राजा कैद हैं, तो कृपा करके आप चलिए और जरासंध का वध करके उन राजाओं को आप मुक्त करवाइए। इतने में नारद जी ने आकर के सूचना दी कि महाराज, पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में आपको निमंत्रित किया है। अब भगवान उद्धव जी से पूछते हैं कि उद्धव, पहले कहां चले? पहले पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ में चले कि पहले जरासंध के यहाँ जो 20,800 राजा कैद हैं उनको छुड़ाने चले? उद्धव जी ने कहा, प्रभु, मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले हमें पांडवों के यहाँ चलना चाहिए। भगवान ने उनकी नीति नैतिकता की प्रशंसा करी और भगवान उद्धव आदि को लेकर के पांडवों के यहाँ आए। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, देखो, जब तक जरासंध जीवित है तब तक यह यज्ञ सफल होने वाला नहीं है, इसलिए सबसे पहले जरासंध का वध करना पड़ेगा। तो भगवान ने अर्जुन और भीम को अपने संग लिया, ब्राह्मण का वेश बनाया और भगवान सीधे जरासंध के यहाँ पहुंच गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जरासंध के यहाँ भगवान गए और भगवान कहते हैं, भिक्षाम देहि। जरासंध आया। ब्राह्मणों की तपस्या के कारण ही जरासंध ने 18वीं बार भगवान को हराया था। 11,000 ब्राह्मणों को उसने मंत्र जप पर बैठाया था और उन ब्राह्मणों की तपस्या के परिणाम से ही भगवान को भागना पड़ा रण छोड़ बन करके। तो इसलिए जरासंध के मन में ब्राह्मणों के लिए बड़ी श्रद्धा है। जरासंध ने कहा, महाराज, हम आपको सब देने के लिए तैयार हैं, बताइए क्या चाहिए आपको? भगवान ने कहा, महाराज, अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो हमको युद्ध की भिक्षा दीजिए, हम आपके साथ में युद्ध करना चाहते हैं। जरासंध ने विचार किया कि ये ब्राह्मण होकर के युद्ध करना चाहते हैं। एक से एक ब्राह्मणों को देखा, लेकिन युद्ध की भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण तो आज तक हमने नहीं देखा, और ये ब्राह्मण होकर के युद्ध की भिक्षा चाह रहे हैं। जरासंध ने कहा, पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो? अब भगवान ने सोचा अब इसको परिचय देना ही पड़ेगा लगता है। जरासंध ने भगवान की ओर देख करके कहा, तुम कुछ पहचाने पहचाने से नजर आ रहे हो हमको, अपना परिचय दो पहले, कौन हो? भगवान कहते हैं, असौ व्रकोदरः पार्थः। महाराज, ये व्रकोदर पार्थ हैं, भीम हैं। जरासंध ने कहा, नहीं नहीं, पहले आप अपना परिचय दो।
भगवान कहते हैं तस्य भ्राता अर्जुनो अयम, और ये उनके भ्राता श्री अर्जुन जी हैं। जरासंध ने कहा महाराज मैं आपका परिचय पूछ रहा हूं, आप अपना परिचय दो। भगवान कहते हैं अयनो मातुलेयम्मा, मैं इनके मामा का बेटा हूं। सीधे सीधे भगवान नहीं बता रहे। जरासंध ने कहा देखो सरकार ज्यादा घुमाने की जरूरत है नहीं, आप अपना नाम बताओ सीधे सीधे आप कौन हो। तब भगवान को बोलना पड़ा कृष्णम जानी हतो रिपुम, तुम मुझे कृष्ण समझो, अपने शत्रुओं को समाप्त करने वाला कृष्ण समझो। जरासंध हंसने लगा, अरे तुम वही भगोड़े हो जो युद्ध छोड़ करके भाग गए थे, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, भगोड़ों के साथ मैं युद्ध थोड़ी करता हूं। भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, किसी को तो चुन ले इनमें तीन में से। जरासंध ने तीनों की ओर देखा, भगवान से कहता है आपसे तो लड़ूंगा नहीं, आप तो युद्ध भूमि छोड़ के भाग गए थे। भीम की ओर देखा, अर्जुन की ओर देखा तो कहता अरे ये दो हड्डी का, ये मुझसे क्या लड़ेगा। और भीम की ओर देख करके कहता हाँ ये कुछ कुछ मेरे अनुकूल जरूर दिखाई पड़ रहा है। अब भीमसेन की भी छाती चौड़ी हो गई, वाह रे इसने अर्जुन को फेल कर दिया, कृष्ण भगवान को फेल कर दिया, पर मैं इसके अनुरूप हूं, क्या बात है। अब भगवान भी मुस्कुराए, भीम भैया। अब जैसे ही भीम का और जरासंध का युद्ध प्रारंभ हुआ,